इश्क जुनूनी में देखिए कि रूहानी दौड़ी दौड़ी जा रही है। उसको कुछ पता चला है और वो मोबाइल में देखते हुए भागती हुई जाती है। इधर गुरु का नशा उतरा ही नहीं है। उसके दोस्त नशा उतारने की बहुत कोशिश करते हैं। इधर दादी रूहानी को सज़ा देने के लिए तैयार है। वो रूहानी से पूछती हैं कि अब बताओ कि तुम डॉक्टर हो या हमारी छोटी बहुरिया हो, ये तुम्हें ही बताना होगा। तो रूहानी कहती है कि मैं आपकी छोटी बहू हूँ। और दादी कहती हैं तो ठीक है, अगर तुम हमारी छोटी बहू हो तो अब तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, और अगर तुम्हारी सज़ा छूट जाती है तो इन तीनों लोगों को तुम्हारी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और दादी कहती हैं बड़ी भाभी से कि अब तुम ये लो छड़ी और रूहानी के खूब जोर जोर से मारो। तो भाभी छड़ी लेती हैं, लेकिन फिर वो कहती हैं कि दादी ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। और फिर वो मना कर देती है। तो रूहानी कहती है कि सज़ा मेरी है तो सज़ा भुगतूंगी भी मैं ही मारूंगी। और फिर रूहानी छड़ी लेके अपने आप को मारने लगती है। आंटी जी देख के परेशान हो जाती हैं, लेकिन दादी ये सब देख के काफ़ी खुश होती हैं। और इधर वो रूहानी सज़ा लेते समय अपने साथ बीते हुई हर बात याद करती है कि जो जो गुरु ने उससे कहा। और इधर आंटी जी देख के काफ़ी परेशान है कि रूहानी खुद को मार रही है। रूहानी बहुत ज़ोर ज़ोर से वो छड़ी अपनी पीठ पर मारती है। और इतने में रूहानी के जेठ वो जाते हैं गुरु का नशा उतारने के लिए, और वो जैसे ही भागते हुए जाते हैं और गुरु को बताते हैं, गुरु तुरंत दौड़ता हुआ अंदर जाता है। रूहानी खुद को सज़ा दे रही होती, गुरु तुरंत जाकर के छड़ी पकड़ लेता है। वो ये कहता है कि नहीं, बस करो कंपाउंडर, तुम अपने आप को सज़ा नहीं दोगी क्योंकि तुमने हमारी माँ की जान बचाई है। और वो अपने बाबूजी से कहता है कि ये कौन सी बात हुई, कंपाउंडर ने हमारी माँ की जान बचाई है और उसको सज़ा मिल रही है, बस उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। और फिर आप देखेंगे कि बाबूजी कहते हैं कि बस करो, हो गई, आज की सज़ा पूरी हो गई, इतनी सज़ा काफ़ी है। लेकिन दादी नहीं मानती हैं। दादी कहती हैं कि इसने गलती की है। और इधर गुरु रूहानी के पास आता है। वो कहता है कि बस करो कंपाउंडर, तुम्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और वो कहता है कि तुमने हमारी माँ की जान बचाई है, हम तुम्हें सज़ा मिलने नहीं दे सकते हैं। और फिर वो छड़ी दादी ले लेती। दादी कहती हैं कि तुम्हें याद है, ये वही छड़ी है जो तुमने यहाँ पर दहलीज लांघते समय उठाकर फेंक दी थी। इधर मामी किचन में पहुँचती हैं अपना मोबाइल उठाने, पर उन्हें नहीं मिलता। इधर रूहानी बाद में अपने कमरे में पहुंचती है, ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर के खड़ी होती है। इतने में पीछे से गुरु आ जाता है मरहम लगाने। फिर आप देखेंगे कि घर वालों के सामने बातचीत हो रही होती है। बाबूजी खाना लगाने के लिए कहते हैं और रूहानी लिली मामी को उनका मोबाइल लौटाते हुए कहती है कि आज तो मैं लौटा रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, मुझसे पंगा नहीं लेना।